गुड मॉर्निंग। आज हम एसएस की क्लास में संसाधन का टॉपिक लेंगे। पर्यावरण में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं संसाधन कहलाते हैं, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। जो मानवीय आवश्यकताओं की जो पूर्ति जो वस्तुएं करती हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। मनुष्य स्वयं भी अपने आप में एक संसाधन है। महात्मा गांधी ने कथन कहा कि संसाधन मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक संसाधन है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, न कि लालच के लिए। वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। देखिए, संसाधन वस्तुएं कब बनती हैं? जब हम उनका मूल्य चुकाते हैं। जैसे मुझे पेन की आवश्यकता है, मैंने बाजार से पेन खरीदा, उसका मूल्य दिया, हमने क्या दिया? मैंने मूल्य, तो संसाधन हो गए। अगर मुझे निःशुल्क कोई पेन दे देता है तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता, इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जितने भी हमारे पास संसाधन जो वस्तुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? मूल्यवान। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, कोई भी धातु होती है, जैसे हमारे पास मोबाइल फोन है, वो धातु से बनी हुई है, या कोई वस्तुएं हैं, तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अब मनोरम जो भूदृश्य कहने का तात्पर्य जैसे प्रकृति, पेड़ पौधे, झील, नदियां, पर्वत, महासागर आदि, ये क्या है? मनोरम भूदृश्य है। इनका हम कोई भी मूल्य नहीं चुकाते हैं। जैसे सुबह सुबह सूर्य के दर्शन करते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं दिया जाता है। अब इसी तरह हम देखें तो संसाधनों का वर्गीकरण हम दो भागों में कर सकते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण दो भागों में, पहला आता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आता है मानवीय संसाधन। जो मानवीय जो संसाधन है उन्हें हम कृत्रिम संसाधन भी कहते हैं। कृत्रिम संसाधन, जैसे हम पुल का निर्माण करवाते हैं, जैसे बस या जो भी वाहन गुजरने के लिए हमने किसका निर्माण करवा दिया? पुल का, सड़क का, यहाँ तक कि हमारा जो विद्यालय भवन है वो भी मानवीय संसाधन में ही आता है। मशीनों का निर्माण करते हैं, वाहन का निर्माण करते हैं, वाहन बनाते हैं, जो भी वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें कृत्रिम संसाधन कहा जाता है। दूसरा जो प्राकृतिक संसाधन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से, तथा अधिक संशोधन किए बिना उपयोग में लाए जाते हैं। जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनका हम अधिक संशोधन किए बिना ही उनका उपयोग ले लेते हैं। जैसे वायु है, मृदा है, जल है, खनिज है आदि। अब वायु का हम उपयोग कैसे लेते हैं? वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जो वायु है इसमें हम क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन है। हम इसका कोई मूल्य नहीं चुकाते हैं, हम ये प्रकृति से निःशुल्क मिलती है। दूसरा आता है हमारी नदियों और झीलों का जल। नदियों झीलों का दृश्य जो जल है वो भी क्या है? मनोरम भूदृश्य है। तथा मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनको भी हमने दो भागों में बांटा है। प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा है? दो। प्राकृतिक जो संसाधन है, पहला है नवीकरणीय, दूसरा आता है अनवीकरणीय संसाधन। अब जो ये दोनों आए हैं, नवीकरणीय जो संसाधन होते हैं, इनका कहने का तात्पर्य है वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति करते हैं।
कृत या पुनः उनको प्राप्त किया जाता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। दूसरा जो संसाधन आता है इसमें ही पवन ऊर्जा, ये नवीनीकरण है, इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का अर्थ है वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, वे संसाधन जिनका भंडार क्या है, भंडार सीमित, और इनका भंडार क्या है, असीमित है, असीमित। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद में इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि, इनके भंडार क्या है, सीमित है। धन्यवाद, आज इतना ही।